अब टॉपर्स खड़े हो जाएं, अमित सर को बुलाइए, वही तो बताएंगे कौन कौन टॉपर थे। जो टॉपर खड़े हो जाए उनसे क्वेश्चन भी करूंगा मैं, देखूं रियल के टॉपर हैं कि नहीं वो लोग। कल 40 प्लस में जो लोग थे वो खड़े हो जाए टेस्ट में। ये टेस्ट आपका कौन सा है? परसेंटेज का। 40 प्लस में 4 लोग हैं, इसमें से 3 को सेलेक्ट करना है मुझे। आपका कितना है? 45। आपका 44, माइनस मार्किंग करके 45। सही बताइए। आपका माइनस मार्किंग करके है, आपका 40, 41, आपका 40, 44। 2 लोग 44 पे हैं। चलिए क्वेश्चन पूछ लूं इन लोगों से। शीट दीजिए जरा। शीट नहीं, टेस्ट शीट दीजिए। टेस्ट शीट के क्वेश्चन पूछना सही है ना? वही तो टेस्ट हुआ था। हाँ, आपका 45 है। चलिए अभी मैं पूछ लूं क्वेश्चन आप लोगों से। कौन सा क्वेश्चन गलत था भाई? हाँ, किसको 7 लग रहा है गलत? चीनी वाला, ठीक है 7। अच्छा ठीक है, चलिएगा बताइए। 7 नंबर का ओरल आंसर दीजिए। सात नंबर का ओरल आंसर दीजिए। आप भी खड़े हो जाइए बच्चे, आप भी खड़े हो जाइए। 7 नंबर का ओरल आंसर चाहिए मुझे। सात नंबर का ओरल आंसर चाहिए मुझे, जल्दी, समय नहीं है मुझे, जल्दी टॉपर डिसाइड करना है बैच का। आगे क्वेश्चन पीएस के और लोग बैठ के लगाना चाहें तो लगाएं, मैं अभी सीएल कंप्लीट कराऊंगा, अभी सीएल कंप्लीट करा दूंगा। हाँ 25 आपने आंसर करा है किलोग्राम। आप बताइए ओरल आंसर कैसे? डायरेक्ट बनाना सीखे हैं, बताइए डायरेक्ट। हाँ, क्यों 1/6 की कमी हो रही है? हाँ, कितना हो रहा है? हाँ तो ये फिर ये तो 1/3, 1/6 की कमी कैसे बता रहे हैं? हाँ, गलत है, गलत है ना जो बोल रहे हैं आप, वही चीज है। 1/6 किसका परसेंटेज, किस परसेंटेज का मान होता है? 16 सही 2/3, और ये 16 सही 1/3। आप बताइए। सही है, ठीक है, सही बोला बच्ची ने। और कोई ओरल बता सकता है? क्वेश्चन में पढ़ लूं जरा क्या है। जब चीनी के मूल्य में 16 सही 1/3% की कमी होती है, तब एक परिवार इसकी खपत में इस तरह से कमी करता है उसका खर्च पहले से 10% ज्यादा हो। तो पूछा गया चीनी की खपत 30 किलोग्राम प्रतिमाह थी, तो प्रतिमाह होने वाली नई खपत ज्ञात कीजिए। इसके लिए रेशियो बताया था मैंने। यहां पर क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? आपका खपत कांस्टेंट है कि खर्च कांस्टेंट है? खर्च है ना? नहीं नहीं नहीं, खपत। खपत कहां कांस्टेंट है? कुछ भी कांस्टेंट नहीं। ठीक है, सारे फिगर हम उसी से निकलेगा। बताइए आप कहां से खड़े हो गए? आप भी टॉपर हैं क्या? कितने नंबर? 45 वाले तो ज्यादा हो गए भाई। 45 आप सही बताया आपने। चलिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब चलिएगा बताइए। 17 का ओरल, एक बच्ची केवल ओरल बता पाई है, 17 का ओरल बताइए।
आप बताइए आप। हाँ आप बैठ जाइए अभी फिर। आपके नहीं, आपको नहीं बताना, आप गलत कर गए पहली बार। हाँ बोलिए। चले कुल मिला के हम मार्क्स के आधार पे दे देते हैं, बच्चे डर रहे हैं। 45 प्लस वाले नहीं, रहने दीजिए। 45 प्लस वाले कौन कौन से लोग हैं? 45 प्लस वाले आप हैं? 45 ही है। 45 कौन है और किसका? आपका 45 है, दो लोगों का 45 है। और 44 किसका है? आपका है। तो दो हो गए फर्स्ट टॉपर। 44 किसका है? आपका है। 44 वाले हो, एक ही 44 है। 45 तीन हो गए फर्स्ट टॉपर। ठीक है, तीन हो गए फर्स्ट टॉपर। और फिर उसके बाद तीन फर्स्ट टॉपर, उसके बाद आप सेकंड टॉपर, आप 44 सेकंड टॉपर, दो हो गए। खड़े होइए। 40 पार है ना? कितना? ये थर्ड नंबर पे है। नाम लिखना चाहूंगा मैं इन लोगों का व्हाइट बोर्ड पे। सम्मान की बात है कि व्हाइट बोर्ड पे इनका नाम लिखा जा रहा है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे आप बच्चे भी अपना परफॉर्मेंस सुधारें। क्या 45 में किसका है? आपका है, नाम बताइए। मनीष। आगे आपका नाम? अब ये एक और था 45 पे बच्चा। ठीक, ये सब फर्स्ट टॉपर हैं, देख लीजिए। फर्स्ट पे आए हैं। सेकंड पे आ जाइए क्लास में। समय कम है, नहीं तो प्रॉपर इनका वापस से टेस्ट ले लेता मैं, छाट के 3 ही करता मैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के अंदर वो आ जाता है, हीन भावना आ जाती है। भाई कोई कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है यानी कि उसने किया होगा। चाहता तो मैं अभी छट नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं करूंगा। ठीक है, सेकंड टॉपर 44 शक्ति, और 44 किसका है? अरविंद, अर्पित, अर्पित। और कौन है? हो गया। ठीक, थर्ड पे आइए। थर्ड पे कौन है? विवेक। गुड। ये टोटल अपने स्टार हैं क्लास के, परसेंटेज के स्टार हैं ये। मनीष, प्रीति, सोमनाथ, शक्ति, अर्पित और विवेक, टोटल 6 लोग हैं। तो जो फर्स्ट टॉपर है उसको मिलता है नगद पुरस्कार 500 रुपए का, लेकिन 500 रुपया 3 लोगों में बटेगा। उचित है? उचित है? नहीं उचित है? 600 कर दें? नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए 500, 500 और शक्ति, प्रीति और अपना बच्चा सोमनाथ आप हैं। 5, 5, 5, 1500 का नगद पुरस्कार इन फर्स्ट प्राइज होल्डर्स को मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे शक्ति है, आप शक्ति, और फिर अर्पित, आप अर्पित हैं। पहचान लीजिए भाई, क्लास के ये बच्चे हैं, टॉपर है, पहचान लीजिए इनको अच्छे से। ठीक है, चलिए आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बहुत खुश हो रही हैं। चलिए चलिए, तो फिर उसके बाद बेटा आपका क्या नाम बताया? हाँ विवेक, आप थर्ड टॉपर है। 41 है ना आपका? और इंप्रूव करिए, 41 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और इंप्रूव करिए। 45 अच्छा तरह है आप लोगों ने, सही है, बहुत बढ़िया है। क्यों तिवारी जी 42 खड़े क्यों नहीं हुए? 42 है आपका, माइनस मार्किंग हटा के। चलिए, हाँ एक गलत था तो करिए माइनस मार्किंग उसका, आधा नंबर जाएगा ना 0.5, तो कितना होगा? 41.50। तो इनको भी कहां पर रखना पड़ेगा? थर्ड पे ही रख देते, मान लीजिए आधे नंबर का वो है। तो तिवारी जी का क्या नाम है पूरा आपका? अभिनव सर से मिलकर वो लिखवा लीजिएगा तिवारी जी, आज मैं बार बार भूल जाता हूं आपका वो। चलिए, क्या है नाम? विकास, विकास और विवेक।
गुड। अब अमित सर आपका काम है ले आई प्राइज इन बच्चों का, ठीक है। 15 कितना हो गया बच्चों? 1500 और फिर 3 3 600, 15 6 2100 और वो 100 रुपए कितना हुआ? अच्छा चलिए 200 ठीक है। कितना? 21 और 4 2500 ले आई। हम तो 1000 ले आए थे, बेड पे पैसा रखा होगा साइड में, निकाल लाइए। अच्छा कल 4 लोग ही थे। प्रीति थी, ठीक है। शक्ति कुमार थे, सोमनाथ थे। कल के ही बच्चे केवल खड़े होंगे भाई, गलत हो गया हमसे, गलत हो गया, गलत हो गया। प्रीति है, ठीक है भाई। देखिए पूछा जा रहा है तो उसी समय बताना चाहिए, नियम टूट जाएगा नहीं तो। ये गलत हो जा रहा है। प्रीति इनको मिलेगा प्राइज। और कौन है? सोमनाथ है, इधर ही है, सोमनाथ को मिलेगा। और फिर अर्पित वर्मा, अर्पित है, इनको मिलेगा। और फिर 3 प्रीति हो गई, अर्पित हो गए, और फिर उसके बाद सोमनाथ हो गए ना, और शक्ति। हाँ विवेक विकास गए, विवेक विकास। अब नाम लिख दिए तो दे दें, चलिए नाम लिख दिए तो दे देते हैं। लेकिन ये सम्मानित बच्चे हैं, आपको एक्टिव रहना। यही चीज मैं पूछूंगा अभी आकर, उसमें भी सर ने लिया होगा रिकॉर्ड आपको। ज्योमेट्री वाला भी, ज्योमेट्री वाला नहीं लिया गया रिकॉर्ड। चलिए हम लेंगे, हमें पता है हमारे बच्चे ईमानदारी से बताएंगे। वैसे भी हमारे पास हथकंडे, अंता केंद्र, परिकेंद्र पूछ लेंगे, समझ में आ जाएगा कौन टॉपर है। सही है, बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर। एक बच्ची ने टॉप किया, इतने सारे बच्चों ने टॉप किया, तो ये सम्मान की बात है क्लास में इतने सारे बच्चों में अपनी पोजीशन बनाना। हम चाहेंगे और भी बच्चे जो 40 से नीचे हैं, जब अगला टेस्ट होगा तो हर एक बच्चा प्रयास करे कि 40 से वो ऊपर आए। हर एक बच्चा कोशिश करेगा कि 40 से ऊपर आए। क्लियर है? तो चलिए अमित सर आपके हाथों द्वारा सभी बच्चों को प्राइज दिया जाएगा। वो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। तो सबसे पहले खड़े हो जाएं मनीष, जो कि क्लास के फर्स्ट टॉपर है, और मनीष को मिलता है द स्पीड कोचिंग की ओर से, इंडिविजुअल मैथ्स क्लास की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए। अब खड़ी हो जाएं प्रीति। प्रीति को भी क्लास में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए और बच्चियों में भी पहला स्थान प्राप्त करने के लिए मिलता है 500 रुपए का नगद पुरस्कार। देखिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, 500 कुछ होता नहीं है, लेकिन ये जो सम्मान है ये सबसे बड़ी चीज है। चाहे हम 1 ही रुपए दें, लेकिन एक स्थान आपको मिला क्लास में, आप पहले टॉपर बन रहे हैं, ये काफी खुशी की बात है। सोमनाथ खड़े हो जाए, सोमनाथ है यहाँ पर। सोमनाथ को नगद 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और हम चाहेंगे अगला पुरस्कार आप भी लें जो क्लास में बैठे हैं, क्योंकि अभी तो सीएल चला है, अभी PS1 चलेगा, उसके बाद एक टेस्ट ले लूंगा और PS2 के बाद एक टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, अभी इन सारे क्वेश्चंस को ओरल भी लगवाया जाएगा, यूट्यूब पे सारा सॉल्व करवाएंगे। चूंकि गले का समस्या पूरी तरह से अभी सही नहीं हो पा रहा है, इस बार झेल रहा हूं मैं ज्यादा, इसलिए मैं लंबी क्लासेस नहीं ले रहा हूं। लेकिन जैसे ही हमें रिलीफ मिलता है प्रॉपर, हम ये सारी चीजें यूट्यूब पे सॉल्व कराएंगे। ओरल सारे क्वेश्चन कैसे कराएंगे? ओरल, मतलब हमारी प्राथमिकता होगी ओरल कराने की। तो सोमनाथ को क्लास में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई पूरे क्लास की ओर से, और 500 रुपए का नगद पुरस्कार इनको प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद शक्ति और अर्पित, आप है शक्ति, आप है अर्पित, ठीक। शक्ति को 300 रुपए का 300 रुपए का नगद पुरस्कार दीजिए शक्ति को। और ये क्लास में इनका दूसरा स्थान है। क्या है? क्या है? चेंज नहीं है, ये लीजिए। ये कितना देना है? ये लीजिए, मेरे पास है बाबू। 300 रुपए का नगद पुरस्कार शक्ति को दिया जा रहा है क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए। दीजिए इनको 300। अर्पित, 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 अर्पित को अर्पित करिए भाई। 300 रुपए का नगद पुरस्कार क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए। ये टॉपर्स हैं, पहचान लीजिए। और टॉपर्स को अब तो आपका स्थान हो गया क्लास में, अब आप लोग को इससे नीचे नहीं खिसकना है।
अपना स्थान हमेशा बनाए रखना है। फर्स्ट वाले हमेशा फर्स्ट पे रहने की कोशिश करें और सेकंड वाले फर्स्ट पे आने की कोशिश करें। अर्पित, आपको प्राप्त हुआ नगद पुरस्कार भाई, जोरदार तालियां भाई अर्पित के लिए भी। गुड। अब हमारे 2 बच्चे बचे हुए हैं, विवेक और विकास। खड़े हो जाएं। विवेक और विकास। विकास हमारे बहुत पुराने छात्र हैं। जब आपकी कोचिंग चलती थी तो 2 बजे वाले बैच में थे। क्लास का सबसे छोटा बच्चा यही था, अब तो बड़ा हो गया है, ठीक है। तो उस समय ये शायद ग्रेजुएशन करके आए थे, तो क्लास में सबसे छोटे स्टूडेंट के तौर पे यही जाने जाते थे। एज सबसे कम थी, सबसे छोटे मतलब एकदम छोटे दिखाई भी देते थे। अब तो लंबाई उम्बाई सब बढ़ गई इनकी। तो चलिए, तो विकास तिवारी को भी 200 रुपए का हो गया ना, आपका प्राइज मिल गया कि नहीं? तो बैठिए, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए बताइए? कोचिंग में शेयर चाहिए क्या? चलिए, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अब इसके बाद उधर विवेक है, विवेक को दीजिए 200 रुपए का नगद पुरस्कार और जोरदार तालियां भाई। अगला टारगेट होगा फर्स्ट प्राइज, ठीक है। अब विवेक, गलती की आपने, कल अपना नाम नोट कराना चाहिए था। विकास और विवेक दोनों लोग नोट नहीं कराए थे ना आप लोग, ये गलत बात है, नाम नोट कराना चाहिए। क्लास में सर पूछे थे तो क्यों नहीं बताए थे? काउंटिंग एक साथ करनी चाहिए ना। चलिए, विवेक को दीजिए और विकास, नहीं विकास है ये। अच्छा परफॉर्मेंस है 2021, किसी के हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो और बच्चे जो हमारे बैठे हैं 40 के नीचे हैं, वो अभी एवरेज कंडीशन पे हैं। 30 से 40 वाले एवरेज पे हैं, 30 से 40 वाले एवरेज पे हैं। और PS1 कंप्लीट होते होते एवब एवरेज हो जाइए आप लोग, एवरेज से ऊपर आपको होना है। बच गया पैसा? चलिए, अभी 1000 मेरे पास बच गया है, तो नहीं, चलिए। तो बच्चों, अब इसके बाद आइए क्वेश्चन। ये पूरी शीट कराऊंगा ओरल, गारंटी देता हूं, यूट्यूब पे ओरल करवा दूंगा, क्लास में मत पूछिएगा सवाल, समय बर्बाद होगा, ठीक है। चलिए बताइए बच्चों, शीट दीजिए। और लीवोलन वाले आप लोगों को कैसे प्राइज दिया जाए? हम भी मेहनत किए हैं, आकाश भी रिचार्ज हो जाएगा मेरा हम लोगों के नाम ही ले लीजिए सर। सुनिए, हाँ सुन लीजिए। आदर्श चतुर्वेदी, ये भी सम्मानित बच्चा है, 44 मार्क्स इनके हैं। और कौन है बच्चा? आदर्श हो गए। सुनील यादव, इनके 40 मार्क्स हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आकाश, अमर आकाश का 43 मार्क्स है। अमर आकाश को तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, देखे नहीं है। और भी बच्चे अपने मार्क्स को कमेंट में डालें, मैं आपका नाम लूंगा पूरी क्लास में, और आप लोगों के लिए भी तालियां यहां बजेंगी और आपको सुनाई भी देगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पूछा हूं क्योंकि हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते, मुझे उम्मीद है। कई लोग अब इसमें ऑब्जेक्शन करने आएंगे, कहेंगे सर इस तरह से टेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको OMR पे टेस्ट लेना चाहिए और उसकी चेकिंग करानी चाहिए मशीन से। तो देखिए ठीक है, ये है, होना चाहिए प्रोसेस। इतने बच्चे हैं, पूरा एक अलग से, पहले होता था इस तरह से OMR वगैरह पे टेस्ट होता था, आगे से OMR पे चेक कराने का मतलब एक अलग से स्टाफ लगाना, चेक कराना हो जाता है। मशीन मेरी खराब हो गई OMR वाली, क्योंकि जब से ये ऑनलाइन मोड हुआ है आपका, OMR मशीन यूज में रही नहीं तो वो खराब हो गई। अब उसको बनवाओ तो पता चला 70-75 हजार लगेगा। तो इससे अच्छा हम दे दें यहीं पर प्राइस, बच्चे ईमानदार हैं ही हमारे, ठीक है, तो 70-75 हजार बच भी जाएगा। चूंकि देखिए टेस्ट क्या है, आपकी ईमानदारी को ही दर्शाता है। आप कितने ईमानदार हैं आपको खुद से देखना है और समझना है। जिम्मेदारी के साथ टेस्ट दीजिए। कई लोग कल तो टेस्ट देने के मूड में ही नहीं थे, आज बच्चे भी कम आए हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए लाइए क्वेश्चन कराते हैं। सारे क्वेश्चन टेस्ट पेपर के सॉल्व करवाऊंगा एक एक, ठीक है, परेशान ना हो। कितना है आपका? 36 एवरेज पे है। PS1 खत्म होते होते आप लोग हो जाइए एवरेज से ऊपर, 40 पार हो जाइए। अगला टेस्ट जो होगा उसमें हम चाहेंगे हमारे बच्चे 40 प्लस में रहें, ठीक है। अब आइए, ज्योमेट्री में भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चिंता ना करें, ज्योमेट्री में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे देखिए, अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था क्या है बच्चों? 185। आइए, 15 सवाल है ना इसमें,
15 क्वेश्चन है ना? हाँ देखिए 185। फोटो खींचिए भाई इसका, तुरंत लीजिए फोटो। फोटो अभी नाम याद होना चाहिए बच्चों का क्लास के। अच्छा ये तो ज्ञानी है, जल्दी चलिए मिटा दूं ना इसको। एक 184। अच्छा चलिए 185। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में, कई लोग जो नॉन सीरियस होकर टेस्ट दिए हैं वो टॉपर बन सकते थे, अब आगे से जो टेस्ट होगा सीरियस होकर टेस्ट देंगे। चलिए देखिए, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। ये आपका मैथ्स में उत्तीर्ण है 80% और 70% किस में उत्तीर्ण है? इंग्लिश में। अब देखिए 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यहां मैथ्स भी नहीं है और इंग्लिश भी नहीं है। कितने हैं बच्चों ये? 10% है। 300 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? कौन बताएगा? ओरल। चलिए मैं पूछता हूं, आप बताइए ओरल। मैं इनसे पूछ रहा हूं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत ओरल बताइए क्या होगा? ये कॉमन 60 होगा। एग्जैक्टली राइट है, सही बोला बच्ची ने। 80 70 150 और 10 60। फेल फेल प्लस पास 100 से ऊपर जा रहा है। इसका कारण क्या है? दोनों में पास का फिगर 2 बार शामिल किया गया है। आ रहा है समझ में? दोनों में पास का फिगर 2 बार शामिल, समझ में आ रहा है? इसलिए 100 से ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों में पास का फिगर क्या होगा? 60%। मैथ्स भी ओके है और इंग्लिश भी क्या है? ओके है। यहां पर, यहां मैथ्स ओके है लेकिन इंग्लिश नॉट ओके है। आया समझ में? यहां पर इंग्लिश ओके और मैथ्स नॉट ओके। इस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? सबको पता है, केवल मैथ में पास। इस पार्ट को क्या कहते हैं? केवल इंग्लिश में पास। इस पार्ट को एक और भी बोलते हैं, केवल इंग्लिश में फेल। जितने केवल मैथ में पास होंगे उतने ही केवल इंग्लिश में फेल होंगे। सही है? इस पार्ट को एक और नाम दिया जाता है, केवल मैथ में फेल का, क्योंकि जितने केवल इंग्लिश में पास होंगे उतने ही केवल मैथ में क्या होंगे? फेल होंगे। बट हाँ नहीं समझे, फिर से बोलिए। हाँ इसमें बताइए, इसमें क्या? केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। हाँ, जो केवल मैथ में पास होंगे वही केवल अंग्रेजी में क्या होंगे? अनुत्तीर्ण होंगे। ले लीजिए 50 रुपए उनसे। चलिए देखिए, बच्चा तुरंत दावा कर दिया, लाओ 50 रुपए। चलिए क्लियर हो गया बच्चों ये। अब ये देखिए, ये 20% केवल मैथ में पास होंगे, तो यही केवल 20% इंग्लिश में फेल होंगे। और ये 10% इंग्लिश में केवल पास होंगे, तो यही 10% केवल मैथ में फेल होंगे। तो बच्चों ये 60% बराबर किसके? 300 छात्रों के। तो 1% बराबर किसके? 300 बटा 60, यानी कि 5 छात्र के। सही है, 5 छात्र के। आ रहा समझ में? अब देखिए अपने प्रश्नों पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान से देखिए, विद्यार्थी कुल 100% होते हैं ना, तो पहले प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो सीधे सीधे 1% बराबर 5 छात्र के, तो 100% बराबर किसके? 500 छात्र के। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। यही क्या है? विद्यार्थियों की कुल संख्या है। यही विद्यार्थियों की कुल संख्या है। अब देखिए, आइए इसके बाद आ जाइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? अब सुनिए, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, ये वेन डायग्राम नहीं देखना है, वो दिया गया है गणित में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? कितने? 80%। तो इसका प्रतिशत लिखिए,
गणित में उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 80%। तो इनकी संख्या क्या होगी बोलिएगा। 1% बेटा 5 छात्रों के बराबर है, तो 80% किसके बराबर होगा? 80 गुणे 5 यानी कि 400 छात्रों के। ये आपका आंसर। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आइए। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आइए, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? आपको यहां फिगर नहीं देखना है। अगर आप फिगर देखकर बताएं तो क्या फायदा, बिना फिगर देखे एग्जाम में आपको आंसर करना है। तो केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? 20%। कैसे बोलेंगे? 80%, 80% जो है गणित में क्या है? पास है। 60% दोनों में पास है, तो सीधे 80 से 60 माइनस कर दीजिए, 20%। 20% क्या होंगे? केवल गणित में पास होंगे। तो लिखते हैं हम यहां पर केवल गणित में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या हो जाएगा बताइएगा। केवल गणित में उत्तीर्ण प्रतिशत सीधे आपका 20%। केवल गणित में उत्तीर्ण कितने हैं? 20%। कौन 100 बोल रहा था भाई? अच्छा, संख्या 100 आएगी। ये प्रतिशत लिखे है ना, अभी प्रतिशत लिखा है, तो संख्या क्या होगी भाई? 1% बराबर 5 छात्र के, तो 20% बराबर 20 गुणे 5 यानी कि 100 छात्र के। हो गया। ये 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब देखिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर फिगर देख के हम कैसे दे सकते थे। टोटल तो 100 होता है, ये सबको पता है। आप क्यों नहीं टॉप कर पाए टेस्ट में? अच्छा, आज फर्स्ट है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। जनरली हमारे मूड के ऊपर है, ठीक है। आप टॉपर रहे हैं क्या बैच के? अच्छा, हमेशा टॉपर रहे हैं, ठीक। तो आप अब हमसे सब वसूली करेंगे क्या? चलिए देखिए, एक सम्मान की बात होती है, पैसा बड़ी चीज नहीं है। आप टॉपर रहे हैं तो पूरी क्लास आपको जानता तो है, ठीक है। तो भाई जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बजा दीजिए। आप लोग खड़े हो जाइए, चेहरा दिखा दूं। ये पुराने जो कोविड से पहले बैच चल रहा था, उस बैच के ये टॉपर रहे हैं। नाम क्या है आपका? अंकित। और ये भविष्य में आपको एक्सपर्ट के तौर पे भी वहां दिखाई देने वाले हैं। कब से ज्वाइन कर रहे हैं एक्सपर्ट की कुर्सी? अच्छा है, तो हमेशा है बाबू। आज ज्वाइन कर लीजिए। जो टॉपिक बचे हैं उसको इधर उधर बैच में कवर कर लीजिए, फिर ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? 1% बराबर सीधे 5 छात्रों के, तो 100% बराबर 500 छात्रों के। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। अब आपसे पूछा है केवल गणित नहीं, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो देखना तक नहीं था इस फिगर में, लेकिन गणित में उत्तीर्ण कहां कहां गणित पे टिक लगा है, सही का निशान। देखिए गणित पे 20% यहां, गणित पे 60% यहां, 60 20 80। और कहीं गणित पर टिक लगा है? नहीं लगा है। तो फिगर से भी देखेंगे तो क्या दिखेगा कि 80% आपके क्या है? गणित में उत्तीर्ण है। तो संख्या क्या हो जाएगी? 80 गुणे 5 यानी कि 400। अब बात करेंगे केवल गणित में उत्तीर्ण का। तो केवल गणित में उत्तीर्ण तो वो तो हमने विदाउट फिगर भी बता दिया। गणित में उत्तीर्ण है 80%, दोनों में उत्तीर्ण है 60%, तो दोनों में उत्तीर्ण वाले को 80% में से घटाएंगे, तो जो बचेगा वो केवल गणित में उत्तीर्ण का प्रतिशत होगा 20%। फिगर देखना चाहते हैं तो जहां केवल गणित पे टिक लगा हुआ है, सही का निशान लगा हुआ है, आप उसको उठाइए। गणित पे सही का निशान कहां लगा हुआ है? केवल गणित पे सही का यहां लगा है, तो इसका फिगर है 20%। यहां गणित और अंग्रेजी दोनों पे लगा हुआ है, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। यहां दोनों में ये पास है, यहां तो दोनों पे आपका रॉन्ग का निशान लगा हुआ है, तो हमारा केवल गणित में उत्तीर्ण क्या है? 20%। अगर वेन डायग्राम देखकर बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, जरूरत है नहीं, वेन डायग्राम की आवश्यकता है नहीं। आपको समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? चलिएगा इसके बाद अब देखिएगा 3 क्वेश्चन और ऐसे करके करवाएंगे। अब आ जाइए, चौथे नंबर का सवाल है आपका, गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो गणित
में अनुत्तीर्ण गणित में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है, गणित में अनुत्तीर्ण 20% कैसे बता दिया? विदाउट यूजिंग फिगर, विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम। आपने बताया कैसे? अगर 80% गणित में पास हुए हैं तो 20% ही तो फेल होंगे। फिगर देखने की जरूरत है क्या? साफ क्वेश्चन में लिखा गया है 80% गणित में पास हुए हैं तो 20% क्या होंगे? गणित में फेल होंगे। केवल 80% गणित में पास हुए हैं, बाकी जो बचेंगे वो सब क्या होंगे? गणित में फेल होंगे। तो 20% डायरेक्ट बता दिया। लेकिन अब फिगर देखना चाहेंगे तो देखिए गणित कहां कहां कटा है। गणित में फेल चाहिए ना, तो देखिए इस फिगर में गणित कहां कहां कटा है। गणित आपका यहां कटा है 10%, गणित आपका यहां कटा है 10%, 10 10 20%। तो 20% क्या है? गणित में फेल है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट बोलने जा रहा हूं 20%। सही है बच्चों, डायरेक्ट बोलिए 20%। संख्या क्या हो जाएगी? 20 गुणे 5 यानी कि 100। सही है, 100 हो गया। अब आइए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। फिगर रिपीट कर दूं? कौन पूछा है? रामानंद। रामानंद कह रहा है फिगर रिपीट करने के लिए। मुझे नहीं लगता रिपीट करना चाहिए, लेट आए होंगे रामानंद ना। आप लोग बताइए फिगर रिपीट करना चाहिए? यहां ऑफलाइन में कोई नहीं कह रहा रामानंद फिगर रिपीट करने के लिए। आप पूरा ये टाइप ही रिपीट कर लीजिए, फिर बताइएगा फिगर रिपीट करना है कि नहीं। शुरुआत से ये टाइप रिपीट कर लीजिए रामानंद। अब आइए, आप लोग में से कोई है फिगर रिपीट कराना चाहता है क्या? चलिए वॉच अगेन में जाके फिगर रिपीट करिए आप। 5वां देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों? 5वां, केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? रुकिएगा, केवल गणित में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, केवल गणित में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, यह पूछा गया है विदाउट यूजिंग फिगर, विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम। आप बताना चाहते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए, जितने केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होंगे उतने ही केवल गणित में अनुत्तीर्ण होंगे। आया समझ में? तो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण निकालिए। 70% टोटल अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, 60% उसमें दोनों में उत्तीर्ण है। 70 से 60 माइनस करेंगे आएगा ओरली 10। तो 10% क्या है? केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। तो जितने केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होंगे उतने ही केवल गणित में अनुत्तीर्ण होंगे। तो आंसर क्या आएगा? 10%। फिगर की आवश्यकता नहीं है, विदाउट यूजिंग फिगर आप बोल रहे हैं, ओरल बोल रहे हैं आप खड़े हो जाइएगा। हाँ, मैंने क्या बोला इसी बात को दोहरा दीजिए। क्या क्वेश्चन था बच्चों? केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कमजोर है। जो केवल इंग्लिश में पास होंगे वही केवल गणित में क्या होंगे? फेल होंगे। यही कॉन्सेप्ट है आपका। तो हमें केवल गणित में फेल चाहिए, केवल गणित में फेल। तो केवल अंग्रेजी में पास निकाल लें। केवल अंग्रेजी में पास कितने होंगे? 70 माइनस 60 कितना आया? 10%। ये केवल अंग्रेजी में पास है, ये केवल अंग्रेजी में पास है, समझिएगा। तो यही 10% केवल अंग्रेजी में क्या होंगे? सॉरी, केवल मैथ में फेल होंगे। तो केवल गणित में अनुत्तीर्ण क्या होगा? 10%। इसको क्या बोल सकते हैं? केवल गणित में अनुत्तीर्ण का अर्थ क्या है? केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण का ये फिगर है। एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज होती है। तो संख्या क्या आएगी? 10 गुणे 5 यानी कि 50। ये आपका आंसर है। आ गया समझ में? अब आइए अगले सवाल पे। डाउट है आपको? बताइए।
केवल, हाँ, 20% मैथ में केवल पास हुए हैं, केवल मैथ में 100% सारे लोग देंगे। हाँ, नहीं, केवल मैथ में पास तो 80% हो रहे हैं। मैथ में पास 80%, 100 में 80 लोग मैथ में पास हो रहे हैं। नहीं, टोटल 100 लोगों की परीक्षा ली जा रही है, तो उसमें 80 लोग मैथ में पास हैं। मैथ में 80 लोग पास हैं। केवल अगर बोले तो 20 लोग केवल मैथ में पास हैं, बाकी 60 लोग दोनों में पास हैं। फिर 80% नहीं बोल सकते। 80% जो है टोटल है, जितने भी मैथ में पास हुए हैं वो 80%, यानी कि 80 लोग हो गए। नहीं, ठीक है, डाउट क्लियर हुआ आपका? हाँ, अच्छा, हार गए, ठीक है, समझ में आया बच्चों? क्लियर है? तो हमारा प्रश्न जो था, ध्यान से सुन लीजिएगा, केवल गणित में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत। तो जितने केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होंगे उतने ही केवल गणित में अनुत्तीर्ण होंगे। भाई अगर कोई एक विषय में पास है तो अगले में फेल होगा कि नहीं? होगा ना? गुड, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं। अगर मैं फिगर के माध्यम से इसको बोलना चाहूं, केवल गणित में अनुत्तीर्ण, तो केवल गणित जहां कटा होगा उसको जोड़ लीजिएगा। गणित कहां कटा है? यहां केवल गणित नहीं कटा है, दोनों कटे हैं, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। गणित कहां कटा है? यहां। गणित अकेले यहां कटा है, यहां तो गणित कटा ही नहीं है, यहां भी कटा ही नहीं है। अकेले गणित कहां कटा है? यहां पर। तो यहां फिगर क्या हो जाएगा? फिगर देखकर 10%। ये केवल गणित में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत है, 10%। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर है ना ये चीज? आ गया समझ में? आ रहा है? चलिए देखिए, तो बच्चों इसके बाद 2 ही सवाल मैं यहां करा पाया, अब छठा सातवां अब कराऊंगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। क्या इसके लिए वेन डायग्राम देखना पड़ेगा? नहीं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि 80% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं और 70% इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? 70%, 70%। ये लिखिए यहां पर 70%। तो इनकी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी? 70 गुणे 5 यानी कि 350 छात्र। अच्छा 70, ठीक हो गया। अब आइए, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। तो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण बोला है, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण प्रतिशत। क्या इसके लिए फिगर देखना पड़ेगा? आप बता दीजिए हमको। एकदम नहीं देखना पड़ेगा, कैसे निकलेगा? अंग्रेजी में उत्तीर्ण 70% है और दोनों में उत्तीर्ण 60% है। माइनस कर देंगे 70 माइनस 60 यानी कि 10% आ जाएगा। सही है, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा? 10%। अगर आप फिगर देखकर बोलना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, यह आपका इंग्लिश कहां केवल टिक लगा हुआ है? राइट वाला सही का निशान कहां लगा हुआ है? केवल अंग्रेजी में लगना चाहिए। यहां तो लगा नहीं है, यहां तो दोनों में लगा है। यहां लगा है अकेले, यहां भी नहीं लगा है, तो यहां लगा है अकेले, केवल अंग्रेजी में टिक का निशान, सही का निशान लगा है यहां, राइट मार्क। तो क्या होगा? कितना परसेंट है ये? 10%। तो अगर वेन डायग्राम देखकर बोलना चाहे तो भी आप बोल सकते हैं 10%, लेकिन वेन डायग्राम देखने की बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलिए। अब संख्या क्या हो जाएगी? 10 गुणे 5 यानी कि 50। संजय खड़े होइए। केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण प्रतिशत 10% है, तो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण को और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? जितने केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होंगे उतने में माइनस हो जाएगा, उतने ही
केवल उतने ही मैथ में क्या हो जाएंगे, फेल भी हो जाएंगे। गुड, सही है। चलिए अब इसके बाद 2 ही सवाल हुआ ना। 8वें 9वें पे आते हैं हम लोग। 8वें 9वें पे क्वेश्चन है, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 30%, 70% उत्तीर्ण है तो 30% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण। तो लिखिए अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण प्रतिशत कितना है बच्चों? 30%। 30% फिगर देखकर बोलना चाहेंगे, बोल सकते हैं। अंग्रेजी कहां कहां कटा है भाई? 20% यहां कटा है। और अंग्रेजी कहां कटा है? 10% यहां कटा। 20, 10, 30। फिगर देखकर भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण चाहिए तो कटा हुआ होना चाहिए फिगर। क्या होना चाहिए? कटा हुआ फिगर होना चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में? तो आप 20 और 10, 30 भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेकार काम हो जाएगा। फिगर बनाओ फिर करो। आप डायरेक्ट बोलिए ना कि अगर 70% उत्तीर्ण है तो 30% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। डायरेक्ट बोलिए 70% उत्तीर्ण है तो 30% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। कहानी खत्म। अब आइए संख्या क्या होगी? 30 गुणे 5 यानी कि क्या, 150। ठीक। अब आ जाइए आप, कौन सा सवाल है? 9वें नंबर का। केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, तो जितने केवल गणित में उत्तीर्ण हुए होंगे उतने ही केवल अंग्रेजी में क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। समझ रहे हैं बात को ना? नहीं समझे? आ रहा है समझ में? तो सुनिएगा ध्यान से। गणित में केवल उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 20%। कैसे निकला है भाई? 80% टोटल उत्तीर्ण हुए थे, 60% जो बोथ सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए हैं उसको माइनस कर दीजिए तो 20% बचेगा। और यही केवल मैथ में क्या है, उत्तीर्ण है। तो जो केवल मैथ में उत्तीर्ण होंगे मतलब केवल मैथ में पास है, इसका मतलब अगला जो विषय है इंग्लिश, उसमें क्या होंगे, फेल होंगे। तो यही 20% केवल इंग्लिश में क्या है, फेल है। तो डायरेक्ट आप यहां से बोल सकते हैं 20%। या आपको एक एक चीज कमरे पे बैठ के सोच के करना है, और नहीं आया तो फिर पूछना है। फिगर देखकर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी कि अंग्रेजी में गलत का निशान कहां कहां लगा हुआ है, केवल अंग्रेजी में लगना चाहिए। गलत का निशान तो यहां दोनों में लगा है तो इसको तो लेंगे नहीं। यहां भी दोनों में सही का निशान लगा है, यहां पर इंग्लिश में तो सही का निशान लगा है। केवल यही वो स्थान है, यही वो भाग है जहां पर अंग्रेजी में गलत का निशान लगा हुआ है, जो कि क्या है, 20%। तो जितने केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होंगे उतने ही केवल गणित में उत्तीर्ण होंगे। ये केवल गणित में उत्तीर्ण वाला पार्ट है, तो यही केवल अंग्रेजी में क्या होगा, अनुत्तीर्ण वाला पार्ट होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? क्लियर है आप लोगों को ना? कोई डाउट तो नहीं आया समझ में? बच्चे आप लोग बोलेंगे क्लियर हो रहा है। अब चलिए संख्या क्या हो जाएगी इसकी, 20 गुणे 5 यानी कि 100। चलिए आ जाइए। अब बच्चों इसके बाद है अगला, कौन सा है, 10वां। हाँ ठीक। केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? केवल एक विषय, केवल एक विषय मतलब केवल मैथ और केवल इंग्लिश उठाइए। केवल मैथ और केवल इंग्लिश उठाइए। पहले से ही निकाल चुके थे 20% और 10%। फिगर से अगर देखना चाहें, फिगर से देखना चाहें तो क्या है आपका, 20 यहां 10 यहां। केवल मैथ में पास, केवल इंग्लिश में पास। तो ध्यान से देखिएगा, एक विषय, केवल एक विषय में उत्तीर्ण का आपको चाहिए क्या, प्रतिशत। तो कितना आ रहा है देखिएगा, 100% टोटल होता है, 60% विदाउट फिगर बता रहे हैं हम आपको। 100% टोटल होता है, 60% तो दोनों में उत्तीर्ण है और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो 60 और 10 70 हुआ, 100 में से 70 घटाएंगे क्या आएगा, 30%। तो 30% ऐसे होंगे जो केवल एक विषय में पास होंगे, या तो समझिए इंग्लिश या तो मैथ। दोनों में तो माइनस करना पड़ेगा, दोनों में 60% है, दोनों में फेल 10% है।
विदाउट यूजिंग आप वेन डायग्राम बोल पा रहे हैं इसको बड़े आराम से। अलग अलग केवल निकालने की जरूरत यहां नहीं है। केवल वैसे हम निकाल लिए थे पहले से 20 और 10, तो जोड़ के उसको भी 30 बोल सकते हैं। केवल इंग्लिश में पास, केवल मैथ में पास, यही वो प्रतिशत होगा जो केवल एक विषय में पास को दर्शाएगा, जो कि 20-10-30% होगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ये लेंदी हो जाएगा ना, अगर एक सवाल ये पूछ लेगा तो इसको करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व करना पड़ेगा ना बच्चों। केवल इंग्लिश में पास, केवल मैथ में पास निकालना पड़ेगा, तो क्यों ना इसको डायरेक्ट करें हम। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 100% टोटल होता है, 60% दोनों में पास है, हटा दीजिए। 10% दोनों में फेल है, हटा दीजिए। 70% टोटल हट गया, बचेगा कितना? 30%। तो 30% ऐसे होंगे जो केवल एक विषय में क्या होंगे? पास होंगे। आप इस माध्यम से भी आराम से रिजल्ट अपना बता सकते हैं। बताइए, क्लियर है? इस माध्यम से भी आप अपना रिजल्ट बता सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई इधर एग्जाम दिया आपने? एग्जाम क्यों नहीं दिया? CHSL नहीं भरा था? एज ही नहीं थी आपकी? कोई मेरा मैक्सिमम कोर्स पढ़ाया हुआ बच्चा कोई इधर एग्जाम दिया हो तो बताए। आपने दिया है? किस चीज का पेपर? CPU। मेरा पढ़ाया हुआ कितना प्रतिशत आपने किया, मतलब कितना प्रतिशत आया, ये बताइए। पढ़े नहीं थे? जितना पढ़े थे उसमें से आया कि नहीं? कुछ भी बाहर गया? कुछ भी बाहर जाएगा ही नहीं जितना मैं पढ़ा रहा हूं। चाहे आप CGL Tier 1 दीजिए, चाहे Tier 2 दीजिए, चाहे प्री दीजिए, चाहे NTPC देने चाहिए, चाहे UPSI हो, चाहे ग्रुप D हो, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं होगा, सब हमारे पढ़ाए गए कोर्स के अंदर ही आएगा। लेकिन फिर भी बैठ जाइए, मैं 2 काम और कहता हूं आपको करने के लिए। घटना चक्र या कोई ऐसी किताब, किरण की या कोई ऐसी किताब ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए। और किसी भी संस्थान की ऑनलाइन ST ज्वाइन कर लीजिए। हमारे क्या कि ST अपडेट होने में टाइम है, मैन पावर की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की अभी जरूरत है, तो ST अपडेट होने में मेरे यहाँ टाइम है। तो कहीं दूसरे संस्थान की भी ST आप देना चाहे, कोर्स कंप्लीट होने वाला है या 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहीं का भी 200, 250, 300 में तो मिलता है, 100 रुपए में भी मिलता है, तो आप उसको परचेस कर लीजिए। कहीं की भी ST दीजिए, किसी संस्थान की। और CCDA में, CCDA 30, हाँ ठीक है, बताइए। तीनों शीट ही से थे। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं जो क्या रहते हैं, आपकी शीट से ही रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। देखिए बच्चा, आप किसी पुराने स्टूडेंट से पूछिए जो पढ़ा हुआ हो, जेन्युइन स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि अंतर केंद्र जिसको ना पता हो और हमारे क्या पढ़ा, उससे पूछेंगे, वो क्या बताएगा कि मेरा पढ़ाया क्या आया। उससे पूछेंगे जिसको अंतर केंद्र नहीं पता, वो बता पाएगा कि मेरा पढ़ाया कितना आया। भाई जो पूरा कोर्स कंप्लीट किया रहेगा वो तो बता पाएगा कि नहीं सर का पढ़ाया हुआ आया है, ठीक है। इसलिए वैसे तो मैं बोल ही रहा हूं, भरोसा रखिए, अंधा भरोसा, और जिस तरह से मैं चला रहा हूं आपको उसी तरीके से आप चलिए, 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। चलिएगा, तो देखिए हम कहां पर थे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कौन सा? 11, हाँ 10वां था, ठीक है, नहीं हुआ है। केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत पहले लिखिए। केवल एक विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा? 30% होगा कि नहीं? पूरा दिखा दूं क्या लिख के प्रॉपरली? 100 - 60 - 10 30%। ये समझा दे रहा हूं केवल मैं, एज इट इज जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। संख्या क्या होगी? 30 × 5 यानी कि 150। और जितने केवल एक विषय में पास होंगे उतने ही केवल एक विषय में फेल भी होंगे। समझ में आ रहा है भाई? यही 150 लोग एक विषय में क्या हैं? पास हैं, तो यही 150 लोग अगले विषय में क्या होंगे? फेल होंगे। कोई मैथ में पास है तो वो इंग्लिश में फेल होगा, और जो इंग्लिश में पास है वो मैथ में फेल होगा, तो यही 150 लोग ही होंगे। आ रहा समझ में? यही 150 लोग कहीं क्या होंगे? एक विषय में फेल भी होंगे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, केवल क्या है सवाल? एक विषय में अनुत्तीर्ण। केवल एक विषय बोल दिया तो वो केवल का ही बोध कराता है। क्या आपको यहां प्रतीत होगा? एक का मतलब केवल ही तो हो गया, एक विषय में पास,
एक विषय में पास, इसका मतलब क्या हो गया? केवल ही तो हो गया। केवल आपका क्या दर्शाता है? मतलब वो सिंगल चीज को ही दर्शाता है। तो अगर मैंने एक बोल दिया तो वो भी क्या है? केवल ही यहां से पता चलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां लिखा हुआ है एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो बात ये वही है, क्या है बताइए? 70%, 30% भाई। जितने केवल एक विषय में उत्तीर्ण हैं उतने ही केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होंगे। तो लिख देता हूं केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। बात नहीं करिएगा, हम फिर छोड़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं करेगा। क्या होगा? 30% ना संख्या, 30 इंटू क्या 5 कितना? ये लीजिए 150। यस बाबू, क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिए। हाँ, केवल एक विषय में उत्तीर्ण, केवल एक विषय में उत्तीर्ण 30%। हाँ, तो केवल एक विषय में उत्तीर्ण आप कहना चाहते हैं 100 में से माइनस करेंगे? नहीं, देखिए मान लीजिए यहां पर कितने बच्चे हैं? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हैं। ठीक है, 11 लोग यहां बैठे हुए हैं। अब इसमें से मान लिया कि ये 3 लोग मैथ में पास हैं, ये 3 लोग मैथ में पास हैं। ये केवल मैथ में पास है, यानी कि यही 3 लोग क्या होंगे? इंग्लिश में फेल होंगे। आया समझ में? 3 लोग केवल मैथ में पास है, ये बोला गया है। और ये 2 लोग केवल, 2 क्या 4 लोग बोल दीजिए, 4 लोग क्या हैं? इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में पास है। ठीक, तो कितना हो गया? 4 और 3 7, और 7 हो गया। फिर इधर से कितने लोग उठाए गए थे? 3, और इधर से 4, 7 लोग। तो 7 लोग केवल एक विषय में क्या है? पास हैं। 3 लोग मैथ में केवल पास हैं, ये 4 लोग केवल इंग्लिश में पास हैं। आंकड़ा जोड़ते जाइएगा सब। बच्चे कितने अभी? 4 लोग। तो 4 लोगों में 3 लोग, दोनों में 3 लोग क्या हैं? 3 लोग नहीं, 2 लोग। 2 लोग क्या हैं? दोनों में पास हैं। 2 लोग दोनों में पास हैं। और ये बचे 2 लोग, ये दोनों में क्या हो गया? फेल हो गया। सबके आंकड़े 3 केवल इंग्लिश मैथ में पास, 4 केवल इंग्लिश में पास, इधर 2 लोग दोनों में पास, बचे 2 लोग दोनों में फेल हो गए। ठीक, तो इन 11 लोगों में अगर मैं ये पूछूं कि बताइए केवल एक विषय में पास कितने लोग हैं? केवल एक विषय में पास यानी कि केवल मैथ में पास प्लस केवल इंग्लिश में पास उठाएंगे कितने? 7 लोग। अगर मैं पूछूं बताइए केवल एक विषय में फेल कितने लोग हैं? बस इतनी कहानी है, बता देंगे। जितने केवल एक विषय में पास होंगे उतने ही केवल एक विषय में फेल होंगे। भाई जो दोनों में फेल है उनको ले नहीं सकते, जो दोनों में पास है उनको भी टच नहीं करेंगे, इनको हटा दिया। अब देखिए ये केवल ये बच्चे केवल मैथ में पास थे तो यही केवल इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, यानी कि ये अगले विषय में फेल हो गए। ये 4 बच्चे जो हैं वो केवल इंग्लिश में पास हैं, तो ये 4 बच्चे केवल मैथ में क्या होंगे? फेल होंगे। तो केवल एक विषय में फेल की जब बात करेंगे तो 3 इधर से और 4 यही, 3 4 7 ही उठेंगे, इनका कोई रोल है ही नहीं। केवल एक विषय में पास की बात कर रहा है। फिगर के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो केवल एक विषय में उत्तीर्ण की अगर बात की जाए तो एक विषय में केवल राइट का निशान कहां लगा हुआ है? यहां, और एक विषय में राइट का निशान यहां लगा हुआ है, और कहीं एक विषय में राइट का निशान लगा है? नहीं लगा है। तो केवल एक विषय में उत्तीर्ण 20 और 10 30% हो गए फिगर के हिसाब से। बोलना नहीं है वैसे, फिगर के हिसाब से करना तो डायरेक्ट ही है। ये तो मैं दिखा रहा हूं कि आप कोई भी चीज छूटी ना रह जाए। अब आइए, अब केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण की बात करेगा तो केवल एक विषय में रॉन्ग का निशान किसमें कहां कहां लगा हुआ है? इस 20% पे और यहां पर 10% पे। अभी तो 20 10 30 ही हुआ ना, तो जितने केवल एक विषय में पास होंगे उतने ही केवल एक विषय में फेल होंगे। एक विषय में अनुत्तीर्ण या केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण बातें की होती है। एक विषय में उत्तीर्ण या केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण
बात क्या है? एक ही है। आ गया समझ में? जैसे यही 11 लोग थे, हम कह दें कि एक विषय में अनुत्तीर्ण की संख्या बताइए, एक विषय में अनुत्तीर्ण की संख्या, तो आप इन्हीं को लेंगे ना, 3 4 7, इन्हीं को तो उठाया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इन्हीं बच्चों की काउंटिंग होगी, 3 4 7, चाहे वो केवल बोले चाहे एक बोले, एक ही चीज है। केवल से एक ही का आपको आभास होता है। समझ में आया? आपको डाउट है क्या? चलिए आइए बच्चों, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 11 है ना? 12 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। क्या है? दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत। क्वेश्चन में नहीं दिया, निकाला था हमने अभी अभी। कितना था? 60% था ना बच्चों, तो यहां लिखेंगे सीधे 60%। संख्या क्या हो जाएगी? 1% बराबर 5 के, तो 60% बराबर 60 गुणे 5, यानी कि कितना? 300 हो गया। वैसे दिया भी था ये, सॉरी दिया था ये 300। 300 आपके क्वेश्चन में करा हुआ था, दिया हुआ था, मैं उसी फ्लो में लिख गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं। आइए 12 के बाद 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? ये तो दिया है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत बता दीजिए। 10% दिया हुआ है ना, ये तो संख्या क्या हो जाएगी? 10 गुणे, यानी कि हो गया। आया बच्चों समझ में? नहीं आया? हो गया? अब इसके बाद है अगला, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। कम से कम एक विषय, ध्यान से देखिएगा, आपका 14 नंबर का सवाल है। तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत। सुनिए, कम से कम एक विषय, तो कम से कम एक पॉजिटिव वर्ड है बच्चों, कम से कम नेगेटिव वर्ड नहीं है। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण मतलब एक विषय में उत्तीर्ण वाला तो लेंगे ही 30%, और दोनों में उत्तीर्ण वाला भी लिया जाएगा, दोनों में उत्तीर्ण वाला भी फिगर लिया जाएगा। समझिएगा इस चीज को। आया समझ में? एक विषय में उत्तीर्ण का तो फिगर लेंगे ही लेंगे, और दोनों में भी उत्तीर्ण का फिगर इसमें लिया जाएगा। कम से कम एक में तो ये देखिए, अगर यहां देखा जाए तो ये 60% अगर देखा जाए तो कम से कम एक में तो उत्तीर्ण है ही ना। 60% में भी, 20% में भी कम से कम एक में तो उत्तीर्ण है ही, 10% में भी कम से कम एक में तो उत्तीर्ण है ही। क्लियर है? तो कम से कम की अगर बात करता है तो एक वाला तो उठाएंगे ही, साथ ही साथ दोनों वाला भी उठा लेंगे। एक वाला तो उठेगा ही, साथ ही साथ दोनों वाला भी उठेगा। सहमत है आप लोग? भाई जो 2 विषय में पास है वो भी तो कम से कम एक में है वहां पास। तो अगर आपसे कह रहा है एटलीस्ट आपको 1 सब्जेक्ट में पास बताना है, तो क्या होगा? 20% केवल मैथ में पास, 10% केवल इंग्लिश में पास, और 60% दोनों में पास। पूरा क्या? 90% उठेगा। विदाउट फिगर बोलना चाहें तो डायरेक्ट 100 माइनस क्या कर देंगे? 10, 90% आ जाएगा। क्यों बच्चों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 10% दोनों में फेल है, तो 100% में से 10% अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा 90%। तो 90% कहीं ना कहीं क्या होंगे? पास होंगे। 90% कहीं ना कहीं पास होंगे। क्लियर सारे बच्चों को? आ रही बात समझ में? नहीं आया समझ में? बोलिए। एक अधिक से अधिक का भी केस आता है, अधिक से अधिक लिखा नहीं है लेकिन मैं करा देता हूं। प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी अधिक से अधिक का केस बनाऊंगा। ठीक है,
यहां भी अधिक से अधिक का केस बनाया जाए। अगर ये कह देता अधिक से अधिक एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? हाँ, ये भी 90%। अधिक से अधिक एक विषय में उत्तीर्ण, ये एक निगेटिव वर्ड हो गया बच्चों। नेगेटिव वर्ड छोड़िए, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, कोई वर्ड नहीं है, जो है वो है। अधिक से अधिक की इंग्लिश क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट। क्या होगा? एट मोस्ट होगा अधिक से अधिक का। ठीक है, क्लियर है? तो अधिक से अधिक यानी कि एट मोस्ट, कम से कम यानी कि एट लीस्ट। ठीक है, तो आपका अधिक से अधिक एक विषय में उत्तीर्ण की बात करेगा तो एक विषय तो उठेगा ही, दोनों नहीं उठ सकता वहां पर। अधिक से अधिक वो एक में ही उत्तीर्ण होना चाहिए, अधिक से अधिक वो एक में ही उत्तीर्ण होना चाहिए, तो दोनों में उत्तीर्ण उठाया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसमें दोनों में फेल को उठाया जाएगा। हां, अधिक से अधिक के लिए अधिक से अधिक एक विषय में उत्तीर्ण अगर बोल दे तो उसमें क्या होगा? जो दोनों में फेल है उसको भी शामिल करेंगे। 20 10 30 हो गया एक में पास, और दोनों में फेल कितने हैं? 10%, और 10 40, तो 40% जो होगा अधिक से अधिक एक विषय में क्या होंगे? उत्तीर्ण होंगे। मतलब 100% लेंगे, ये नियम है। आया समझ में? अधिक से अधिक का अगर बोलेगा, अधिक से अधिक एक विषय में पास, इसका मतलब जो नहीं भी पास है उसको भी शामिल इसमें किया जाता है। इस भाषा का अर्थ ही यही है। आया समझ में? मैथमेटिशियंस ने बनाया इस भाषा को। ठीक है, 80 70 खड़े हो जाए, पहले हम आपको उठाएं। अब बताइए 80 70 क्या कह रहे हैं? पहले आप उस पर बात करिए। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण का अर्थ क्या होता है वो हमको बताइए। हाँ, मतलब एक तो रहे ही, ज्यादा से ज्यादा वो जितना भी हो, तो मतलब जितना भी हो जाए। जैसे यहां पर 2 ही विषय हैं तो एक विषय में उत्तीर्ण 30 और 10 40 हो गया। 30 नहीं, 20 और 10 30 हो गया, और दोनों में उत्तीर्ण कितना? 60%, तो कितना हो गया बताइए? 90। ये आपका 90 हो गया, तो 90% आपका कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण का मतलब ये नहीं कि केवल एक विषय वाला ही उठाएंगे, वो अलग है। कम से कम बोल दिया, इसका मतलब वो दोनों में भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? दोनों में भी हो सकता है। तो 20 10 30 और 60 90, या डायरेक्ट बोलना है? डायरेक्ट बोलना है तो क्या बोलेंगे बताइए? 10% दोनों में फेल है तो 90% जो बचेगा वो कहीं ना कहीं पास होगा, चाहे दोनों में होगा चाहे एक में होगा। यही कम से कम की भाषा होती है। ठीक, कम से कम की यही भाषा हो गई। क्लियर हो गया? अब भाषा एक आती है अधिक से अधिक की। अधिक से अधिक एक विषय में पास, तो अधिक से अधिक एक विषय में पास मतलब एक विषय में जो पास है उसको तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो दोनों में फेल है उसको भी लेंगे। यही नियम है। आया समझ में? तो 20 10 30 और फिर और 10 40, 40% अधिक से अधिक एक विषय में पास है। क्या अभी आएगा, सबका नंबर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये अधिक से अधिक वाला क्वेश्चन अभी मैं नोट करवाऊंगा, पहले अभी अगला करवा दूं 15 नंबर का। टाइम ओवर भी हो गया है? टाइम है। कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कम से कम एक में अनुत्तीर्ण मतलब ज्यादा से ज्यादा वो दोनों में हो सकता है। कम से कम भाषा का यही अर्थ है। तो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण कितने हैं बताइए? 30 और 10 40, दोनों में अनुत्तीर्ण 10 हो गए, और 30 जो है वो एक में अनुत्तीर्ण है, केवल एक में, तो 40%। तो ये कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत हो गया। चलिए इसको कर देते हैं, या ऐसे कर सकते हैं 60% दोनों में उत्तीर्ण है, तो जो 40% बचेंगे वो क्या होगा? कहीं ना कहीं अनुत्तीर्ण होंगे, या हो सकता हो दोनों में अनुत्तीर्ण हो, यही तो होगा। 60% जब दोनों में उत्तीर्ण है
समझिए। तो 40% जो बचेगा वो कहीं ना कहीं अनुत्तीर्ण होगा भाई। 60% दोनों में उत्तीर्ण है, तो उसके बाद जो बचेंगे कहीं ना कहीं अनुत्तीर्ण होंगे, या हो सकता है दोनों में अनुत्तीर्ण होंगे। पूरा एग्जाम हुआ है, केवल 100 में 60 लोग ही दोनों में पास हुए हैं, बच्चे 40 लोग वो कहीं ना कहीं एक में फेल होंगे या दोनों में फेल होंगे। तो डायरेक्ट भी 40% आंसर किया जा सकता है, वेन डायग्राम देखकर भी आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आइए 15, 2 सवाल और रह गया, कल करवाऊंगा, लिखा नहीं है लेकिन लिखवाऊंगा। कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा बताइएगा। 20, 10, 30 ये कहीं ना कहीं अनुत्तीर्ण है, और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो कितना हुआ 40%। संख्या बताइए। 40 गुणे 5 यानी कि, उसी तरह से ये भी संख्या क्या आ जाएगी 5 गुणे 90 यानी कि 450। अब यहां देखिए, या डायरेक्ट बोला जा सकता था 100 - 60 यानी कि 40%। कहीं ना कहीं ये फेल होंगे ही, कहीं ना कहीं ये फेल होंगे ही। कल हमारा आगे 2 सवाल और नोट कराऊंगा, ये कंप्लीट खत्म ही हो गया है। 15 मिनट का और काम 10 मिनट का बचा हुआ है इसमें, ये 3 वाला समझाना।